हेलो व्यूवर्स, आप सभी का आसाम जी के चैनल में स्वागत है। आज एक इंटरेस्टिंग नए लेसन के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं। ये इसका स्टार्ट चूतिया किंगडम से होता है और चूतिया किंगडम का स्टैब्लिशमेंट बीरपाल ने किया था 1189 में और उन्होंने अपना कैपिटल सदिया में बनाया और सब्सिक्वेंटली इस किंगडम के अंतर्गत 10 किंग्स ने यहाँ शासन किया और उनमें से एक था रत्नध्वज पाल, जिसे गौरी नारायण के नाम से जाना जाता है। उनमें से आप जो रत्नध्वज गौरी नारायण थे, उनकी एक पुत्री थी सती साधनी। उनके बारे में मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताऊंगा। उनसे जड़ित एक विशेष घटना है, मैं आपके सामने रखूंगा। अहोम किंग को चूतिया किंगडम द्वारा मार दिया गया था। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि किस राजा को चूतियाओं ने किस अहोम राजा को असैसिनेट कर दिया था। आप आंसर मारेंगे चूताफा। ये अब घटना 1376 की है, जब चूतिया किंग चुतापा से मिलने गए चापागुरी में। वहाँ क्या किया, चूतियाओं ने चुतुपा का असैसिनेट कर दिया। उसके बाद इस चूतिया किंगडम का लास्ट जो रूलर किंग था वो नित्यपाल था। और नित्यपाल से जुड़ा हुआ एक घटना आपको मैं बताऊंगा कैसा हुआ। जो रत्नध्वज पाल थे, जिन्हें गौरी नारायण के नाम से जाना जाता था, उनकी एक पुत्री थी जिनका नाम सती साधनी थी। उन्होंने अपनी पुत्री की विवाह के लिए, मैरिज के लिए एक प्रपोजल रखा, जो चलते हुए स्क्वायरल को जो तीर से मार डालेगा उसके साथ मैं अपनी पुत्री की विवाह करूंगा। नित्यपाल ने वो स्क्वायरल को मार दिया और शादी उनके साथ सती साधनी का शादी हो गया। उसके उपरांत क्या हुआ, जो नित्यपाल था वह कॉम्पिटेंट मैंने किंग नहीं था। तो क्या हुआ, नित्यपाल को अहोमों ने अपने अटैक करके उसे वहाँ से भगा दिया और वो भाग गया। और उसके बाद उनकी पत्नी जो लास्ट क्वीन बनी चूतिया किंगडम का, उनका नाम था साधनी। उनका रेन जो शासनकाल था 1522 से 1524 को हुआ। उसके बाद उनको जब राजगद्दी मिली 1522 को, और आप डिस्प्ले में देख पा रहे हो साधनी जी को जो तलवार लिए खड़ी है। और इनका जन्म सादिया में आसाम में हुआ। और क्या हुआ, इनका मृत्यु 21 अप्रैल 1524 को हुआ चौंदागिरी हिल से सदिया में। इनके डेथ को लेके एक जो थ्योरी है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। जब अहोमों ने नित्यपाल को अपने राज्य से बेदखल कर दिया, उसके बाद उन्होंने साधनी को शादी का, मैरिज का प्रपोजल दिया। तो साधनी ने बेटर समझा मैं मर जाऊं देन मैरिड। उन्होंने क्या किया, चंद्रागिरी हिल से छलांग लगाकर खुद की हत्या कर दी और शहीद हो गई। और इसी को कमेमोरेट असम सरकार 21 अप्रैल को सेलिब्रेट करती है सती साधनी दिवस, और यह स्टेट हॉलीडे है। और यह एक बहुत ही ब्रेवरी भरा कदम था चूतिया किंग द्वारा। और आपको मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि यह नित्यपाल की पत्नी थी और उनका फादर का नाम धर्मध्वज पाल था। आप 21 अप्रैल को याद रखिएगा, सती साधनी दिवस हम मनाते हैं। यह कंप्लीट हो गया चूतिया किंगडम। अब हम आते हैं कोच किंगडम पे। कोच किंगडम का जो फ्लैग सिंबल था वो आप देख सकते हो, सन है, उसके इर्द गिर्द, सन के इर्द गिर्द एक फेस बनाया गया है। जो कोच किंगडम था वो बेसिकली ओरिजिनेट हुआ था मैक या कोच, एक जो नेम था हरिया मंडल से। और हरिया मंडल का जो बेटा हुआ विश्व सिंह, जिसका शासनकाल 1515 से 1514 के बीच हुआ, उन्होंने कोच किंगडम का स्थापना किया कामता ओवर कामता किंगडम। और कोच जो किंगडम इस्टाब्लिश किया था विश्व सिंह ने, उसने अपना कैपिटल कोच बिहार को इस्टाब्लिश किया इन 16th सेंचुरी में। उसके बाद विश्व सिंह
का डेथ हो गया 1540 में। और उसके डेथ के बाद कहानी में आता है ट्विस्ट। उसके बेटे मल्लदेव, बाद में उन्होंने जब गद्दी संभाला तो अपना नाम नरनारायण कर दिया। और नरनारायण करते ही उनके जो भाई थे शुक्लध्वज बिकम द कमांडर इन चीफ। और इनके बारे में यह कहा जाता है ये चील की जैसे फुर्ती था उनके जब अटैक करते थे। सो इसी के लिए इनका नाम चिरला या काइट किंग कहा जाता है। नरनारायण के रूल जो कोच किंगडम का सबसे ग्लोरियस पीरियड था। इस टाइम उन्होंने अहोम को 1562 में डिफीट किया और चिलाराय ने अपने साहसी और बहादुरी से कछारी किंगडम, मणिपुर, त्रिपुरा, जयंतिया और श्रीहता को तक अपने बाउंड्री को एक्सटेंड किया। और जब नरनारायण का डेथ 1584 में हो गया, नियरली 40 ईयर्स उन्होंने शासन किया। और जो नरनारायण थे उन्होंने सिल्वर कॉइन, जिसे नारायणी कहते हैं, उसको इंट्रोड्यूस किया। और इनके शासनकाल में ही श्रीमंत शंकर देव को फर्स्ट रॉयल पैट्रोनेज दिया गया अपने धर्म जो इक्साराना धर्म था उसको प्रचार के लिए। और नरनारायण के ही टाइम माजुली ट्रीटी ऑफ माजुली हुआ था, जो कोच नरनारायण और अहोम किंग सुकाम्फा के बीच हुआ था। उसके बाद एक रोड का कंस्ट्रक्शन किया गया था, जो आप रोड को देख पा रहे हो अभी डिस्प्ले में। इसे गुहाई कमल के नाम से जाना जाता है, गुहाई कमल अली रोड, जो कोच किंगडम को नारायणपुर इन लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट से कनेक्ट करता है। और इसे गुहाई कमल के देख रेख में बनाया गया था। और एक बात इंपॉर्टेंट फैक्ट, चिलराय का डेथ स्मॉल पॉक्स के कारण हुआ था गंगा रिवर के किनारे। जो कोच किंगडम था वो हमारे अहोम जो असम का जो लिटरेचर है उसमें बहुत ही लार्ज कंट्रीब्यूशन है। उनमें से कुछ मैंने डिस्प्ले में इम्पोर्टेंट जो है उसको नोट डाउन कर दिया है, आप इसे देख लीजिएगा। ये जो लिटरेचर वर्क था जो नारायण किंग के अंतर मैंने सुपरविज़न में किया गया था, जैसे कि जो ग्रामर है उसको कंपाइल किया गया था पुरुषोत्तम विद्या बागीस के द्वारा। उसके बाद जो मैथमेटिक्स के ऊपर जो बुक है उसे बकुल कयस्थ ने लिखा था। उसके बाद महाभारत को ट्रांसलेट किया था राम सरस्वती ने इन असमिस। और जो भगवत का जो ट्रांसलेट किया था उन्हें अनंत कांदली ने किया था। उसके बाद हम नेक्स्ट जो 2 किंगडम थे एक साथ ही हम कंक्लूड कर देंगे इसको, क्योंकि इसमें ज़्यादा फैक्ट्स है नहीं। कछारी और जयंतिया किंगडम एक साथ हम ले रहे हैं, एग्ज़ाम के पहले सिलेबस कंप्लीट हो जाए। सो कछारी जो क्लेम करते हैं घटोत्कच जो भीम का पुत्र था उनका वंशज, जिन्होंने 15th सेंचुरी में कछारी जो थे अपना कैपिटल हिडिम्बापुर जो अभी का डिमापुर है वहाँ इस्टेब्लिश किया। और उन्होंने बाद में इसे सरेंडर कर दिया अहोमों के अहोम को अपना जो किंगडम था सरेंडर कर दिया फाइट में। उसके बाद जो जयंतिया किंगडम था वो बेसिकली मेघालय का ही है, जहाँ जो क्वीन थी मेट्रियार्कल मीन्स क्या होता है, वो वहाँ क्वीन मतलब रेस का मेन होती है। सो उन्होंने जयंतिया हिल्स पर अपना किंगडम को इस्टेब्लिश किया। उसके जो एक दो किंग का नाम मैं बता देता हूँ, जिसके जसोमता राय was the contemporary of the अहोम किंग नरिया राजा। क्या था, वो सुतियांगफा थे, जो सिख राजा या कैकोरा राजा भी कहा जाता है। और इनके लास्ट जो किंग हुए उसे विजय नारायण के नाम से जाना जाता है, जो जयंतिया के लास्ट रूलर हुए। सो ये रहा आज का वीडियो का एंड। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फॉर फ्यूचर अपडेट्स। कीप सपोर्टिंग मी।